आज हम दोस्तों इसमें पढ़ेंगे। हमने इसके पीछे वाले पार्ट में पढ़ लिया था एल्डिहाइड का नामकरण, कंप्लीट कर लिया था। एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड का नामकरण कंप्लीट किया और बहुत सारे उदाहरण देखे। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कीटोन का नामकरण। कीटोन का नामकरण वही दो पद्धतियों पढ़ते हैं। एक तो होती साधारण पद्धति, कौन सी पद्धति? साधारण पद्धति में, और दूसरी होगी आईयूपीएसी पद्धति। तो पहले हम पढ़ते हैं साधारण पद्धति में नामकरण कीटोन का, और उसके बाद में पढ़ते हैं आईयूपीएसी पद्धति में कीटोन का नामकरण। तो अब आप हेडिंग डालो साधारण पद्धति में कीटोन का नामकरण। लिख लिया। अब देखो कीटोन 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 की परिभाषा क्या होती है? कीटोन की परिभाषा आपने लिख ली। कीटोन दो प्रकार के होते हैं, सम्मित और असम्मित कीटोन। पीछे वाली वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया है कि कीटोन की वर्गीकरण में, कीटोन का वर्गीकरण में। अब देखो साधारण पद्धति में नामकरण करते हैं। तो देखो ये है कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकता यदि एल्किल समूह से, थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, एल्किल समूह से पूरी कर देते हैं तो बना समूह कहलाता है कीटोन। क्या कहलाता है? कीटोन। एक बात। दूसरी बात, ये कार्बोनिल समूह है, इसे हम दूसरा नाम देते हैं कीटो समूह। क्या बोलते हैं? कीटो समूह। इस कार्बोनिल समूह का दूसरा नाम हम कीटो समूह बोल सकते हैं, कीटो समूह। तो शॉर्ट में यदि ये नाम भी आ जाए कीटो समूह तो आप कंफ्यूज मत होना कीटो समूह क्या होता है और कार्बोनिल समूह क्या होता है। ठीक है, कीटोन में इसको कीटो समूह बोल देते हैं। अब देखो इस कीटो समूह है, इस कीटो समूह है कार्बन श्रृंखला में हमेशा कहाँ पर आता है? बीच में आता है। ये बात हमेशा याद रखनी है। कीटो समूह हमेशा कहाँ पर आता है? कार्बन श्रृंखला के मध्य में आएगा, कभी भी सिरे पर नहीं आएगा। तो इस कीटो, यदि आईयूपी से नाम करेंगे तो इस कीटो समूह को हम क्या करेंगे? कार्बन श्रृंखला में मानते हुए लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला क्या कर देंगे? चयन कर देंगे। लेकिन यहाँ पर तो हमें पढ़ना है साधारण पद्धति में नाम। कौन सी पद्धति में? साधारण पद्धति में। तो साधारण पद्धति में हमेशा हम इस कीटोन का नाम लिखते हैं साधारण। तो क्या लिखते हैं? नीचे तीर लगा कर लिखो। सबसे पहले कीटो समूह है, सबसे पहले कीटो समूह है, कोष्टक में लिख लेना C+O, या कार्बोनिल समूह है। दोनों नाम लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। कार्बोनिल समूह C+O में कार्बन परमाणु की दोनों संयोजकता एल्किल समूह से पूरी होती है। एल्किल समूह से पूरी होती है तो इनका साधारण नाम लिखते समय पहले एल्किल समूह है, दोनों एल्किल समूह का नाम लिखकर अंत में कीटोन जोड़ देते हैं। यदि अब आपको सम्मित और असम्मित कीटोन से परिचित, आप उसके बारे में लिखो। यदि सम्मित कीटोन हो तो डाई एल्किल कीटोन के रूप में नाम लिखते हैं। डाई एल्किल कीटोन के रूप में नाम लिखते हैं। फिर आगे लिखो, तथा असम्मित कीटोन होने पर एल्किल समूह का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार
वर्णमाला के अनुसार लिखकर अंत में कीटोन शब्द लगा देते हैं। अब देखो इसके आधार पर हम क्या करते हैं, कुछ उदाहरण करते हैं। आपने लिख लिया सम्मित और असीमित कीटोन होंगे। बताओ कौन सा सम्मित है या असम्मित, सम्मित है या असम्मित है, सम्मित है। ये 3 उदाहरण देखो इसमें, इसके बाद में और उदाहरण करेंगे। बताओ ये क्या है, सम्मित है या असम्मित, सम्मित है। बताओ क्या है, असम्मित है। क्यों, क्योंकि एथिल और इस साइड में क्या है, मेथिल। बताओ ये क्या है, एथिल और एथिल, ये एथिल और ये क्या है, एथिल। 2 कार्बन को एथिल कहते हैं। ये क्या है, तो आप कीटोन को पहचान जाएंगे सम्मित और असम्मित। अब आपको ये लिखना है कि ये कीटो समूह है, इस कीटो समूह के दोनों तरफ एल्किल समूह का नाम क्या है, मेथिल। एक समान है तो इसका नाम हम क्या करते हैं, मेथिल और मेथिल। ऐसे तो लिख नहीं सकते, तो हम क्या लिख लेते हैं, डाई मेथिल कीटोन। क्या लिखते हैं दोस्तों, डाई मेथिल कीटोन। इसके बाद में इसका नाम बताओ, एक तरफ है एथिल और एक तरफ है मेथिल, तो किसका नाम पहले लिखोगे, एथिल का। क्यों, क्योंकि अंग्रेजी में एथिल से ई से स्टार्ट होता है और मेथिल एम से स्टार्ट होता है, तो नाम क्या आएगा, एथिल मेथिल कीटोन, एथिल मेथिल कीटोन। अब देखो इसका नामकरण करते हैं, तो दोनों साइडों में क्या है, एथिल। तो बताओ एक ही नाम है, इसका मतलब क्या हो गया, डाई एथिल कीटोन, डाई एथिल कीटोन। ये आपको साधारण पद्धति में नाम समझ में आया होगा। अब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि सर इस एथिल पर, यदि एथिल पर और क्रियात्मक समूह जुड़े हुए, नहीं सॉरी, और प्रतिस्थापित समूह जुड़े हुए हों तो हम उसका नाम कैसे लिखते हैं, तो उसका नाम उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार से हमने क्या किया था, एल्डिहाइड का। क्या किया था, एल्डिहाइड का। पहले हम क्या लिख लेते हैं कि नंबरिंग कर लेते हैं, कीटोन साइड से नंबरिंग कर लेते हैं। कीटोन के निकटवर्ती कार्बन, उसमें कीटोन के निकटवर्ती कार्बन परमाणु क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो नोट लगाकर लिखो आगे, यदि एल्किल समूह पर, मेरी बात समझ में आ रही है, यदि देखो एल्किल समूह पर, इस पर तो जुड़ेगा नहीं, एल्किल समूह पर जुड़ेगा। यदि एल्किल समूह पर, एल्किल समूह पर यदि कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है, कोई प्रतिस्थापी समूह है जुड़ा हुआ है, तो उनका नाम प्रतिस्थापी संख्या के रूप में अल्फा, बीटा और गामा लगा देते हैं। अल्फा, बीटा एवं गामा लगा देते हैं। ठीक है, गामा लगा देते हैं। उसके बाद में अंत में क्या लिखते हैं, कीटोन शब्द यूज में लेते हैं। अब देखो उसका उदाहरण, अब देखो 2 उदाहरण ये है। देखो एल्किल समूह, ये कीटो समूह के दोनों तरफ एल्किल समूह है, इस एल्किल समूह पर भी क्या है, प्रतिस्थापी समूह है। तो उसका इस प्रकार का यदि नामकरण करते हैं तो हम देखो क्रियात्मक समूह कीटो है, कीटो से जुड़ा हुआ कार्बन क्या होता है, एल्फा, एल्फा से जुड़ा हुआ क्या होता है, बीटा। ये भी कीटो है, अब कीटो से जुड़ा हुआ बताओ एल्फा ही होगा, एल्फा जुड़ा हुआ क्या होगा, बीटा। ये पहचान तो आपको आने लगी। इसी प्रकार देखो कीटो समूह, कीटो जुड़ा हुआ एल्फा, एल्फा जुड़ा हुआ भाई कीटो से एल्फा ही है, एल्फा जुड़ा हुआ क्या है, बीटा। अब नाम किसका पहले लिखेंगे, पहले इनको करेंगे। तो बताओ नाम क्या होगा, एल्फा क्लोरो, और तो जुड़ा हुआ है ही नहीं,
अल्फा क्लोरो, नाम क्या हो गया, अल्फा क्लोरो। अब हम क्या करते हैं, दोनों एल्किल समूह सम्मित है, दोनों एल्किल समूह का नाम लिख देते हैं। नाम क्या होगा, एथिल और एथिल, कितने एथिल हो गए, 2, इसलिए नाम क्या होगा, अल्फा क्लोरो डाई एथिल। बीच बीच वाले का नाम क्या होता है, कीटोन। आपको समझ में आई होगी। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें अल्फा स्थिति पर देखो OH आ गया, और मैंने कल बताया था कि OH समूह का हमेशा क्या लगता है, पूर्व लगन। कब, जब 2 क्रियात्मक समूह होते हैं, एक तो है कीटोन और एक क्या है, एल्कोहल। तो एल्कोहल को प्रतिस्थापी समूह मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, कार्बन परमाणु, कीटोन में क्या है, कार्बन परमाणु। तो बताओ इसका नाम क्या होगा, अल्फा हाइड्रोक्सी। OH का पूर्व लगन क्या होता है, हाइड्रोक्सी, अल्फा हाइड्रोक्सी। अब देखो एक तो है एथिल, यहाँ से यहाँ तक एक तो है एथिल और एक क्या है, मेथिल। तो एथिल पहले आएगा, एथिल, मेथिल, और लास्ट में क्या आएगा, कीटोन। दोस्तों आपको समझ में आया होगा, इसके अलावा नामकरण कुछ भी नहीं आएगा। तो आपने ये 2 उदाहरण और उतारो। इसके बाद में पढ़ते हैं हम इनका आयुपेशी पद्धति में नाम। उतार लिया, आगे वाली पद्धति लिखो, आयुपेशी पद्धति। कीटोन का आयुपेशी पद्धति में नामकरण करते हैं तो देखो उसी प्रकार से करते हैं जो मैंने कल बताया था। अब इसमें आपको ये पहचान करनी है कि इसमें क्या होना चाहिए, कीटो समूह हमेशा कहाँ पर होगा, बीच में। तो हम उस कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें कीटो समूह क्या हो, उपस्थित हो। और कीटो समूह उपस्थित होगा मतलब कार्बोनिल समूह उपस्थित होगा, उस पूरी की पूरी श्रृंखला क्या कर लेंगे, चयन कर लेंगे। अब रही बात नंबरिंग की, नंबरिंग उस साइड से करते हैं जिस साइड में कीटो समूह क्या मिले, कम से कम संख्या, क्या मिले, कम से कम संख्या। ये तो आपको समझ में आई हुई, लिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो हम करते हैं उदाहरण। अब देखो दो एक बात और लिख लो, लिखो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम, उसके बाद में कार्बन श्रृंखला का पूर्व लगन तथा इसके बाद बंध का अनुलग्न लगा देते हैं, इसके बाद बंध का अनुलग्न लगा देते हैं तथा अंत में कीटो समूह की संख्या दिखाकर अंत में अनुलग्न ओन जोड़ देते हैं, अनुलग्न ओन जोड़ देते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो हम करते हैं उदाहरण। एक उदाहरण ये है, बताओ ये क्या है, कीटो समूह है। कीटो समूह के दोनों तरफ क्या है, एल्किल समूह है। तो बताओ इसका साधारण नाम क्या होता है, साधारण नाम बताओ, डाईमेथिल कीटोन, डाईमेथिल कीटोन। और इसी को हमेशा याद रखना है, शॉर्टकट में कहते हैं एसीटोन, डाईमेथिल। क्यों, क्योंकि इस पर बहुत सारी रिएक्शन आएगी। तो मैंने दोबारा इसलिए बताया आपको कि डाईमेथिल कीटोन का मतलब होता है एसीटोन, और शॉर्ट में क्या कर सकते हैं, डाईमेथिल कीटोन, डाईमेथिल कीटोन। अब करते हैं आयुपेशी पद्धति में नाम बताओ। अब देखो आयुपेशी पद्धति में आपको यही करना है कि सबसे पहले कार्बन श्रृंखला का चयन करो। बताओ ये कीटो समूह है, ये क्या है, मेथिल, ये क्या है, मेथिल। कितने कार्बन की श्रृंखला बन गई, 3 की बन गई। अब किस साइड से नंबरिंग करते हैं, इस साइड से करते हैं तो भी दूसरे पर आएगा, इस साइड से करते हैं तो भी कहाँ पर आएगा, दूसरे पर। तो नंबरिंग करो 1, 2 और 3। अब बताओ इसके अलावा कोई प्रतिस्थापी समूह है क्या, तो कितने कार्बन की श्रृंखला है, 3 को कहते हैं प्रोप। बताओ इस कार्बन श्रृंखला में बंध कौन सा, एकल बंध है।
अब आपको ये द्विबंध नहीं देखना है दोस्तों, ये किस में है, ये कीटो समूह में है। क्या है, कीटो समूह में। ये एक क्रियात्मक समूह है। ये इस प्रकार से भी आपको मिल सकता है, इस प्रकार से भी सूत्र मिल सकता है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। अब देखो बंध एक है तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोपेन। बताओ ओन कै पर है, टू ओन, प्रोपेन टू ओन ऐसे लिख दो, या ऐसे भी कर सकते हैं टू प्रोपेनोन, लेकिन ये बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि क्रियात्मक समूह की स्थिति अपने आप दिखाई दे रही है। टू पर क्या है, ओन। दोस्तों आपको एक उदाहरण समझ में आया होगा। अब देखो दूसरा उदाहरण, ये बताओ ये कितने पर है। देखो ये श्रृंखला बन गई। बताओ इस साइड से नंबरिंग करते हैं या इस साइड से, इस साइड से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 और 4, क्योंकि इस साइड से दूसरे नंबर पर है। तो नाम क्या होगा, ब्यूटेन टू ओन, ब्यूटेन टू ओन। बात आपको समझ में आई होगी, क्योंकि दूसरे पर क्या है, ओन, और ब्यूट प्लस एक कलबंद है, इसलिए नाम क्या हो गया, टू ब्यूटेन। उतारो आप दोनों। इसके बाद में ये उदाहरण देखो, ये प्रतिस्थापी समूह दिया हुआ है, इसका साधारण नाम देखते हैं तो क्या देखते हैं, एल्फा क्लोरो एथिल मेथिल कीटोन। ये तो साधारण नाम है, लेकिन आईयूपीएसी नाम पद्धति कौन सी, आईयूपीएसी पद्धति। आईयूपीएसी पद्धति में क्या करते हैं, देखो आईयूपीएसी पद्धति में 1 2 3 और 4, ये तो प्रतिस्थापी समूह है। तो लंबी से लंबी श्रृंखला कितने की बन गई, 4 की बन गई। कितने की बन गई, 4 की बन गई। अब दिक्कत ये आती है कि नंबरिंग इस साइड से करें या इस साइड से। तो बताओ इसमें मैन क्या है, क्रियात्मक समूह है। मैन क्या है, क्रियात्मक समूह। क्यों, क्योंकि घर में जो मैन मुख्य रहता है उसी की साइड से क्या होती है, पूरी बातें मानी जाती है। तो इसमें मैन मुख्य क्या, क्रियात्मक समूह है, कीटोन। इस साइड से नंबरिंग होगी 1 2 3 और 4। अब सबसे पहले जैसे बस में टिकट काटी जाती है और बस में भीड़ ज़्यादा है, तो बताओ ये क्या है, क्रियात्मक समूह है, लटके हुए हैं भाई। क्रियात्मक समूह मतलब बस में क्या होती है, सवारी, सवारी लटके हुए। तो पहले टिकट किसकी कटती है, क्रियात्मक लटके हुए व्यक्ति की, अर्थात इसमें किसकी कटती है, क्रियात्मक प्रतिस्थापी समूह, सॉरी किसकी कटती है, प्रतिस्थापी समूह की। तो बताओ सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे, प्रतिस्थापी समूह का। कितने पर है, 3 क्लोरो 1 2 3 4 ब्यूट। बताओ बंद कौन सा है, एकल ब्यूटेन। बताओ ओन क्या पर है, 2 ओन। ये भी दोस्तों समझ में आया होगा, समझ में आ गया। अब मैं एक उदाहरण लिखता हूँ, बीच में यदि द्विबंध हो तो। अब देखो आपके सामने ये उदाहरण दिया हुआ है, यदि ऐसा उदाहरण आ जाए तो क्या करेंगे। देखो इसमें कीटो समूह भी है और द्विबंध भी और प्रतिस्थापी समूह भी है। तो इस प्रकार का यदि उदाहरण आ जाए कि श्रृंखला में द्विबंध या त्रिबंध हो, तो हम क्या करते हैं, और क्रियात्मक समूह, तो क्रियात्मक समूह के साथ साथ द्विबंध को भी क्या करते हैं, कार्बन श्रृंखला में चयन करते हैं। तो उस कार्बन श्रृंखला का चयन कर लेते हैं जिसमें क्या हो, द्विबंध। तो ये सूत्र जो लिखा हुआ है, इस कार्बन पर 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं और इस कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, एसिड समूह, एल्केनोइल क्लोराइड। तो इसको साधारण नाम आपको रटना ही पड़ेगा, इसका नाम है मेसिटिल ऑक्साइड। मेसिटिल ऑक्साइड आपकी बुक में नाम दिया हुआ है, मेसिटिल ऑक्साइड। साधारण नाम तो क्या हो गया, मेसिटिल। अब देखो आईयूपीएसी नाम करते हैं तो कैसे करते हैं, बताओ। ये श्रृंखला का चयन हो गया, नंबरिंग की साइड से करते हैं, कीटो समूह की साइड से। तो बताओ 1 2 3 4 और 5। सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, प्रतिस्थापी समूह का। बताओ 4 पर क्या है, मेथिल। एक बात कंप्लीट। उसके बाद में हम क्या करते हैं, कार्बन श्रृंखला का पूर्व लगन, कितने कार्बन की श्रृंखला है, 5 के लिए क्या लगाते हैं, पेंट। बंध कौन सा है, दूसरा द्विबंध है। बताओ कौन से कार्बन पर, आगे बंध और पीछे वाला कार्बन, ये पहचान होती है। बताओ कौन से पर है, 3 इन। फिर बताओ आगे क्या है, 2 ओन। 2 पर क्या है, कीटोन। तो इसका नाम क्या हो गया, 2 ओन। ये उतारो दोस्तों।
तो इस प्रकार इससे सभी प्रकार के उदाहरण मैंने करवा दिए हैं। तो ये होता है कीटोन का IUPAC नामकरण कंप्लीट। अब इसके बाद में जिस प्रकार से हम एल्डिहाइड का एरोमेटिक एल्डिहाइड का नामकरण पढ़ा था, उसी प्रकार हम कुछ एरोमेटिक कीटोन का भी क्या पढ़ लेते हैं, नामकरण पढ़ लेते हैं। ये हो गया एलिफेटिक का या अचक्रीय यौगिकों का। ठीक है, अब आप हेडिंग डालो, उतार लिया होगा आपने। अब हेडिंग डालो आप। अब दोस्तों ये आपके सामने एरोमेटिक यौगिक है, क्योंकि बेंजीन 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 जुड़ा हुआ एरोमेटिक यौगिक है। तो पहले हम इसका साधारण नाम जिस प्रकार से हमने एलिफेटिक यौगिकों का किया, एथिल मेथिल कीटोन का किया, उसी प्रकार से इसका लिखते हैं। तो साधारण नाम लिखते हैं। तो बताओ इसका नाम, इस कीटो समूह से बताओ एक प्रतिस्थापित समूह फेनिल और एक क्या है, मेथिल। तो बताओ पहले कौन सा आता है, एथिल, ई। तो इसका नाम क्या होगा, एथिल फेनिल। ये मेथिल है तो नाम क्या आएगा, मेथिल, क्योंकि एम ही पहले आता है पी से। मेथिल फेनिल और बीच वाले का नाम क्या लिख देंगे, कीटोन। ये तो हो गया इसका साधारण नाम। इसका दूसरा नाम आप लिख लो शॉर्ट में एसिटोफिनोन। इसे क्या कहते हैं, एसिटो, ये एसिड समूह होता है और ये क्या होगा, फिनोन। तो इसका साधारण नाम शॉर्ट में लिख लो एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। इसके बाद में इसका नाम क्या होगा, फेनिल, फेनिल। तो नाम क्या होगा, डाईफेनिल कीटोन, डाईफेनिल कीटोन। इसका नाम लिखो साधारण है, डाईफेनिल कीटोन। इसका साधारण नाम बताओ, एथिल फेनिल, एथिल फेनिल। ई और पी बताओ पहले क्या आएगा, एथिल आएगा, एथिल फेनिल कीटोन। अब करते हैं इनका IUPAC नाम। अब क्या करते हैं, इनका IUPAC नाम करते हैं। देखो IUPAC नाम करेंगे तो कैसे लिखेंगे, आप बताओ। इनका IUPAC नाम करेंगे तो बताओ क्या लिखेंगे। अब देखो इनका जो IUPAC नाम है वो देखो मैंने आगे लिख दिया, इसी का नाम होगा एसिटोफिनोन। देखो एसिट है तो एसिटो, और इसके साथ में ऑन लग जाए तो क्या नाम होगा, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। इसी प्रकार इसका नाम क्या होगा, फेनिल और फेनिल। तो नाम क्या होगा, बेंजोफिनोन। बेंजीन है तो इसका नाम क्या होगा, बेंजोफिनोन। लास्ट में ऑन आ गया। बताओ इसका नाम बताओ साधारण क्या होगा, साधारण तो लिख लिया एथिल मेथिल फिनोन। अब बताओ इसका IUPAC नाम क्या होगा, इसका IUPAC नाम क्या होगा। देखो 1, 2 और 3, तीनों क्या कहते हैं, प्रोप। तो प्रोपियोफिनोन नाम क्या होगा, प्रोपियोफिनोन लिखो, प्रोपियोफिनोन। ये उतारो आप। उतार लिया, आगे उदाहरण लिखता हूं मैं। अब दोस्तों आपके सामने 3 उदाहरण और है, तो इनको देखो आप। इनका साधारण नाम क्या होगा, साधारण नाम और IUPAC, इनका भी साधारण नाम और IUPAC पद्धति में नाम देखते हैं, और इनका भी क्या देखते हैं, साधारण और IUPAC पद्धति में नाम देखते हैं। देखो साधारण पद्धति में नाम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो आपको देखो ये समूह आपको ध्यान में होगा कि इस बेंजीन पर यदि एक CH2 समूह जुड़ा हुआ होता है तो इसका नाम होता है बेंजिल, जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन के नामकरण में मैंने बताया था। इस समूह का नाम क्या होता है, बेंजिल। तो बताओ इस समूह का नाम कीटोन के साइड में साधारण, इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजिल, और इसका नाम क्या है, मिथिल। तो बताओ बेंजिल क्या आता है, पहले आता है, बेंजिल क्या आता है, पहले आता है। तो इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा, बेंजिल मेथिल, बेंजिल
मेथिल कीटोन। ये तो हो गया इसका साधारण नाम। आईयूपीएसी पद्धति में नाम करते हैं तो किस साइड से करते हैं, इस साइड से करते हैं या इस साइड से नंबरिंग करते हैं, इस साइड से नंबरिंग करते हैं। क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि इस फेनिल समूह क्या मान लेते हैं, प्रतिस्थापी समूह मान लेते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया, फेनिल। प्रतिस्थापी समूह का नाम पहले लिखते हैं फेनिल। फिर कितने कार्बन की श्रृंखला है, 3 की। बीच में बंध कौन सा, एकल बंध, प्रोपेन। और बताओ ओन के कितने पर है, 2 ओन। 2 ओन। बात समझ में आई होगी। ये हो गया इसका साधारण और आईयूपीएसी पद्धति में नाम। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं, इसका साधारण नाम लिखते हैं। देखो क्या लिखते हैं, ये तो हो गया बेंजिल, ये क्या है, एथिल। तो बताओ बी पहले आता है या ई, बी। तो नाम क्या आएगा, बेंजिल एथिल, बेंजिल एथिल। और लास्ट में क्या लिख देते हैं, कीटोन। समझ में आ गया साधारण पद्धति में नाम इसका। इसके बाद में इसका आईयूपीएसी पद्धति में नाम कैसे होगा, बताओ। नंबरिंग करते हैं एक साइड से, 1 2 3 और 4। बताओ फर्स्ट पर क्या आ गया, 1 पर क्या आ गया, फेनिल। 1 पर क्या है, फेनिल। कितने कार्बन की श्रृंखला है, 4 की। 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट। बताओ बीच में कौन सा बंध है, एकल बंध। नाम क्या होगा, ब्यूटेन। और 2 पर क्या है, ओन है दोस्तों। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार देखो नीचे उदाहरण दिया हुआ है। अब देखो ये बेंजीन नहीं है, ये बेंजीन नहीं है, ये आप ध्यान से देखना, क्योंकि ये बेंजीन कब होता, जब एकांतरित क्रम में क्या होते, द्विबंध। यदि ये कंडीशन होती तो बेंजीन बन जाता, लेकिन ये कंडीशन नहीं है, इसलिए बेंजीन नहीं है। तो ये क्या है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन परमाणु है। देखो कीटोन इसी के अंदर है, कीटोन क्या है, इसी के अंदर है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6। 6 तो है, लेकिन संरचना क्या है, चक्रीय संरचना है। क्या है, चक्रीय। तो इसका नाम क्या होगा, बताओ। 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स। बीच में एक कलबंध है टोटल में, तो हेक्सेन होगा। क्या होगा, हेक्सेन। लेकिन हेक्सेन कौन सा होगा, साइक्लो। क्या होगा, साइक्लो। अब देखो इस कीटोन, ये कीटोन समूह आ गया। कीटोन से जुड़ा हुआ कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बनिक भी कहते हैं। भाई साधारण पद्धति में अल्फा, बीटा और गामा के रूप में नाम लिखते हैं। तो इसका साधारण पद्धति में नाम क्या होगा, अल्फा मेथिल। अल्फा मेथिल। और 6 कार्बन है, 6 को क्या कहते हैं, हेक्स। और लास्ट में क्या आएगा, ओन। तो नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेनोन। क्या होगा, साइक्लोहेक्सेनोन। बात समझ में आ गई, क्योंकि चक्रीय संरचना इसलिए साइक्लोहेक्सेनोन। इसी के अंदर इसका नाम लिखा जाएगा। आईयूपीएसी पद्धति में नाम क्या हो जाएगा, बताओ। 1 2 3 4 नंबरिंग कर ली, तो बताओ 2 पर क्या है, मेथिल। तो थोड़ा सा अंतर होगा, 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन। तो दोस्तों इस प्रकार से संतृप्त कीटोन और एरोमेटिक कीटोन, संतृप्त और असंतृप्त कीटोन, एरोमेटिक कीटोन और एलिफेटिक कीटोन का नामकरण हमने देखा। ठीक है, बेंजीन समूह युक्त कीटोनों का नामकरण हमने देख लिया। इस प्रकार से जो एल्डिहाइड और कीटोन का नामकरण है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में आगे हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन की विरंजन की विक्रिया आगे वाले पार्ट में। तो नामकरण का क्वेश्चन 2 नंबर का जरूर आता है, तो आप जरूर देख रहे हैं नामकरण, और इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। थैंक्स, धन्यवाद।